गुड मॉर्निंग बच्चों। ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 गिनतारा का पाठ 2। पाठ का नाम है संख्याओं का मिलन। तो संख्याओं का मिलन देखते हैं। पाठ 2 है संख्याओं का मिलन। चलिए बच्चों देखिए, कुछ बच्चे यहाँ पर हैं जो खेल खेल रहे हैं, जिसमें से अब देखिए कौन सा खेल खेल रहे हैं। तो कोई यहाँ सिपाही लिखा हुआ है, चोर है, ये वजीर हैं और ये बादशाह हैं। तो देखो सभी को कुछ अंक दिए गए हैं। सिपाही को 1000, चोर को 500 और वजीर को कितना दिया गया है? वजीर को 1500 और बादशाह को 2000 अंक हैं। तो आप सभी लोग ये खेल खेलते हैं, कक्षा में खेलते हैं, घर पे खेलते हैं। तो इस खेल में सभी लोगों को लिखना होता है कि हर एक चांस में किसको कितने अंक मिले, और बाद में सभी अंकों को जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद फिर देखते हैं कि कौन जीता कौन हारा। तो ये बच्चे क्या खेल रहे हैं? चोर सिपाही का खेल खेल रहे हैं। तो चलिए इस खेल को खेलते कैसे हैं एक बार बताते हैं। इस खेल को बच्चे 4-4 के समूह में खेलें। कागज की एक समान 4 पर्चियां बनाएं। इन पर्चियों में एक पर बादशाह 2000, दूसरी पर वजीर 1500 और तीसरी पर सिपाही 1000 और चौथी पर चोर 500 लिखें। अब इन चारों पर्चियों को मोड़कर आपस में मिलाएं। मिलाने के बाद इनको जमीन पर फेंकें। समूह के सभी बच्चे एक एक पर्ची उठाएं। बादशाह की पर्ची वाला बच्चा पूछे, वजीर वजीर। जिसके पास वजीर वाली पर्ची हो वह बच्चा कहे, जी हजूर। फिर बादशाह कहे, इन दोनों में पकड़ो चोर। यदि वजीर सही चोर बताए तो, अगर वजीर ने सही चोर बता दिया तो उसे 1500 अंक मिलेंगे। यदि गलत बताए तो सिपाही को वजीर के अंक और वजीर को सिपाही के अंक मिलेंगे। तो चलिए देखिए, बादशाह को 2000 अंक मिले हैं, वजीर को 1500, सिपाही को 1000 और चोर को 500 अंक मिले। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, बच्चे मिले अंकों की सारणी निम्नवत बनाएं। तो आप सभी लोगों को ऐसे ही एक सारणी बना लेनी है, जिसमें नाम लिखोगे 4 लोगों के। एक का नाम जैसे रोली है, दूसरे का सानू है, आदिल हो गया और फिर माया। पहली बार में सानू क्या थी? बादशाह। उसके बाद इनको 2000 मिल गए, 1500 मिले, आदिल को मिले 1000 और माया को मिले 500। दूसरी बार में रोली को मिले 500 अंक, सानू को मिले 1000 अंक और आदिल को मिले 1500 अंक और माया को मिले 2000 अंक। इसी तरह से तीसरी बार, चौथी बार लिखते जाएंगे। अंत में क्या है? खेल खत्म होने पर सभी बच्चों के अंक जोड़ें। ये जितने भी अंक हैं इनको सभी को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है। सबसे अधिक अंक वाला बच्चा क्या होगा? जीत जाएगा। तो इस तरह से आप लोग ये खेल खेलिए। सबसे पहले एक सारणी बनाइए जिसमें सभी लोगों के नाम लिखोगे। हर एक बार किसको कितने अंक मिलते हैं वो लिखते जाइए। इस तरह से दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, हर बार जितने अंक जिसको मिले वो नंबर लिखे और उसके बाद उनको बाद में जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद जिसके सबसे ज्यादा अंक रहेंगे वो बच्चा जीत जाएगा। आओ देखें। 2 बार खेलने पर आदिल को कुल अंक मिले। तो आदिल को कितने अंक मिले? 1000 और 1500। इन अंकों को जोड़ें। इन अंकों को जोड़ दिया गया। 0 0 0 0 0, ये भी 0 हो गया, 5 0
5, 1, 1, 2। तो आदिल को मिले 2500 अंक। कितने मिल गए? 2500। इसी प्रकार रोली, माया और सानू को मिलने वाले अंकों को जोड़ो। तो इन लोगों के भी अंकों को जोड़ लिया। अब बताओ सबसे ज्यादा अंक किसे मिले? सबसे ज्यादा अंक किसको मिले हैं ये देख लीजिए। आदिल का अंक इनको मिल गया हमें 2500। इनको कितना हुआ? इनका भी हो गया 2500। 2000 और 500 जोड़ दोगे तो 2500 हो गया। 2000 और 1000 जोड़ोगे तो इनको मिल गया सानू को 3000। 3000 मिल गए। कैसे जोड़ेंगे? चलिए जोड़ अभी सिखाते हैं। फिर यह है 500 और यह है 1500, दोनों को जोड़ दिया तो इनका योग आ गया 2000। इस तरह से माया को अंक मिले 2500 या 2500, आदिल को 2500, सानू को 3000 और रोली को 2000 अंक मिले। ठीक है। अब इसमें सबसे ज्यादा अंक किसे मिले? तो सबसे ज्यादा अंक मिले किसको? सानू को। सानू को सबसे ज्यादा अंक मिले। कितने अंक मिले थे? 3000। सबसे कम अंक मिले। अब बताइए किसको मिले? तो सबसे कम अंक मिले हैं 2000, रोली को। तो रोली को 2000 अंक मिले। यदि बादशाह के अंक 3000, वजीर के अंक 2000 और चोर के अंक 500 तथा सिपाही के अंक 1500 होते तो बच्चों को कितने अंक मिलते? तो चलिए बताइए कितने अंक मिलते। तो देखिए यहां पे लिख देते हैं। सबसे पहले माया को अंक मिलते, अभी मिले हैं 2500। एक बार मिला था 500, ये चोर का था। ठीक है। और दूसरी बार मिला था 2000 जो कि बादशाह का था। ठीक है। चोर को कितने अंक मिलते? जो दूसरा है, अगर दूसरे उसमें तो 500 ही होता चोर के उसमें। और वजीर के लिए या बादशाह के लिए 3000 अंक होते। तो इनके 3000 अंक होते। तो बताओ कितना हो जाता है इनका? 0, 0, 5, 3। तो ये हो जाता। माया को कितने अंक मिलते? माया को अंक मिलते 3500। ठीक है। अब इसी तरह से आदिल का निकाल लीजिए। आदिल का सबसे पहले 1000 मिला, उसके बाद दूसरी बार में 1500 मिला। 1000 अंक किसके हैं? सिपाही के थे। और 1500 ये वजीर के थे। ठीक है। सिपाही का अंक कितना हो गया? नया वाला अंक 1500 हो गया। और वजीर के अंक 2000 हो गए। तो इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 0, 0, 5, 0, 5, 3। कितना हो गया? 3500। 3500। चाहे इनको 3500 पढ़ो और चाहे तो 3500। तो आदिल को कितना मिला? माया को 3500 अंक मिलते, इनको भी 3500 अंक मिलते। ठीक है। अब इसके बाद बताना है रोली को कितने अंक मिलते। तो चलिए देखते हैं। रोली को सबसे पहली बार मिले थे 1500 और फिर 500। तो 500 चोर का है तो ये 500 ही रहेगा। 1500 का कितना हो जाता? 1500 का 2000 हो जाता। तो इसमें 2000 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 0, 0, 5 और ये 2, 2500। तो रोली को कितना अंक मिल जाता? 2500। अब इसके बाद बताना है हमें सानू को कितने अंक मिलते।
चलिए शानू का यहाँ पे जोड़ लेते हैं। शानू को सबसे पहली बार मिले थे 2000 अंक और उसके बाद 1000 अंक। 2000 की जगह बादशाह का अंक अगर 3000 कर दिया जाए और 1000 है सिपाही का अंक और सिपाही का अंक 1500 कर दिया जाए। इन दोनों को जोड़ने पर नया अंक क्या बनेगा? 5 और ये 4, 4500। कितना हो गया? 4500 या 4500। 4500 शानू को अंक मिलते। ये नया अंक दिया गया है, इसके आधार पर इन बच्चों के अंक ये होते हैं 3500, 3500, 4500, 2500। ठीक है, इस तरह से ये खेल सभी लोग खेलिए। आओ खेलें। अब दूसरा खेल देखिए। एक घनाकार गुटके के सभी 6 पृष्ठों पर 4 अंकों की संख्याएं लिखें। 3 बच्चों से गुटका उछालकर खेलने को कहें। तीनों बच्चे 2-2 बार गुटके को उछालें। अब गुटके के ऊपरी पृष्ठ पर लिखी संख्या को कॉपी पर लिखकर जोड़ें। जिस बच्चे के जोड़ की संख्या ज्यादा होगी वह विजेता होगा। तीनों बच्चों के अंक नीचे लिखे हैं, इन्हें जोड़कर बताओ। चलिए बच्चों, इस खेल में क्या करना है? एक घनाकार गुटका होगा, उन पर सभी पर अंक लिखे होंगे। 3 बच्चों के समूहों में उछाला जाएगा, तो तीनों बच्चे गुटके को 2-2 बार उछालेंगे। तो जो संख्या आएगी फिर उसे हम कॉपी पर लिख देंगे और फिर उन्हें जोड़कर बताएंगे कि कितना आया। तो जैसे देखिए, 3 बच्चों के अंक नीचे दिए गए हैं। पहले बच्चे का अंक ये है, दूसरे का ये है और तीसरे का ये है। तो पहले बच्चे का अंक सबसे पहली बार में आया था 2573, दूसरी बार में 1234। तो इनको जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़िए। 3 और 4, 3 में 4 जोड़ेंगे, कितना होगा? 7 होगा। 7 में 3 जोड़िए, तो 7 में 3 जोड़कर बताइए। 7 हो गया, 7 के बाद 8, 9, 10, तो हो गया हमारा 10 की 0 लिखेंगे या 10 की 0 लिखेंगे। अब इसमें 1 आया हमारा हासिल, तो हासिल लिख दिया। इस 1 को इस 5 से जोड़ेंगे, तो 1 और 5 हो गए 6, और 6 को 6 में 2 और जोड़ देंगे, तो 7, 1, 8, कितना आ जाएगा? 8। तो यहाँ 8 लिख देंगे। कोई हासिल नहीं तो कुछ नहीं लिखेंगे। अब 2 में जोड़ेंगे हम 1, 2 और 1 3, तो इनका जोड़ क्या आ गया? 3। तो इस तरह से पहले बच्चे को अंक कितना मिला? 3807। कितने अंक मिले? 3807। दूसरे बच्चे को पहली बार में मिले 4875 और दूसरी बार में 2634। अब इनको जोड़िए। 5 में हम 4 जोड़ेंगे, तो 5 में 4 कैसे जोड़ेंगे? चलिए देखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 5 हो गया। अब कितना 4 जोड़ना है? 1, 2, 3, 4, ये हो गए। अब इनको सभी को जोड़कर देखिए कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितने हैं? 9। तो कुल कितनी तीलियां हो गई हमारी? 9 हो गई। तो यहां लिख देंगे 9। 7 में 3 जोड़ना है, तो कितने आएंगे? चलिए जोड़ते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितना जोड़ना है? 3 जोड़ना है। 1, 2, 3, 3 जोड़ दिया। अब इनको सभी को इकट्ठे काउंट करके देखिए कितने आएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। कितना हो गया? 10। तो 7 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10 होगा। तो ये हो गया 10। 10 में हम 0 नीचे लिख देंगे।
10 की 0 हो गया। और हासिल ये जो दहाई वाला अंक है ये हमारा आ जाएगा हासिल में, तो ये यहाँ पे एक आ गया हासिल। अब इस 1 को और इस 8 को जोड़िए, तो 8 में 1 जोड़ोगे 9 हो जाएगा, और 9 में हमको 6 जोड़ना है। तो 9 में 6 जोड़कर देखिए, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 है, और 9 हमारे पास पहले थे। तो 9 के बाद 10 11 12 13 14 15, कितना हो गया? 15 हो गया। तो 15 ये लिखा जाता है। तो 15 में हम 5 लिख देंगे, 5 लिख दिया, और इस 1 को यहां लिख दिया हासिल में, लिख गया। अब इस 1 को और इस 4 को जोड़िए, तो 4 1 5 हो गया, और 5 में हमें 2 जोड़ना है। तो 5 पहले से हो गया, तो इसमें हमको 1 2 जोड़ देने हैं। तो 5 के बाद 6 और 7 हो गया, तो कितना आएगा? 7। ये हो गया 7। तो दूसरे बच्चे को कितने अंक मिले? 7509 अंक। ठीक है, ओके। चलिए तीसरे बच्चे को देखते हैं। तीसरे बच्चों को मिले हैं पहली बार में 3829। कितनी है संख्या? 3829। और दूसरी बार में 1432। कितने अंक मिले? अब आगे देखिए, इनको जोड़िए। 9 9 में 2 जोड़ोगे, तो 9 के बाद जोड़ना हमें 1 और 2, तो 9 हो गया। 9 के बाद ये 10 हुआ, और ये 11 हो गया। तो 11 हम लिखते कैसे हैं? ये हो गया 11। 11 में 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और 1 आ जाएगा हमारा हासिल। अब इस हासिल को और इस 2 को जोड़िए। 1 और 2 जोड़ोगे, कितना हो जाएगा? 1 और 2 3। ये आता है सब लोगों को। अब 3 में 3 जोड़ोगे, तो 3 में 1 2 3, ये 3 अंक हैं। 3 के बाद 4 5 6, कितना हो गया? 6। तो यहां लिख देंगे 6। 8 में 4 जोड़ना है, तो जितना जोड़ना हो उतने पहले लाइन खींच लीजिए। ये हो गया। कितने में जोड़ना है? 8 में जोड़ना है। तो 8 के बाद 9 10 11 12, कितना हो गया? 12। तो यहां लिख देंगे हम 12। 12 की 2 लिखा जाएगा, 2 यहां लिख दीजिए, और 1 लगा दीजिए हासिल। ठीक है। अब इस 1 को इस 3 में जोड़ोगे, तो 3 1 होता है 4, और 4 में 1 और जोड़ोगे तो हो जाएगा 5। तो यहां लिख देंगे हम 5। तो इस तरह से तीसरे बच्चे को मिले अंक कितने हुए? 5261। इस खेल को अपने साथियों के साथ भी खेलो। तो इस खेल को अपने साथियों के साथ भी सभी को खेलना है। अब है अभ्यास प्रश्न। तो जोड़कर देखो। सबसे पहले जोड़कर देखना है। बतख के पेट में देखिए कुछ संख्याएं लिखी हैं, इनको हमें जोड़ना है। सबसे पहली संख्या है 4385। इसको जोड़ना है 2185 से। तो 5 और 5 कितना होगा? 5 और 5 कितना होगा? चलिए देख लीजिए। 5 में हमको कितना जोड़ना है? 1 2 3 4 5। तो 5 के बाद 6 7 8 9 10, तो कितना हो गया? 10। 10 के लिखेंगे 0, 0 लिख दिया। हासिल कितना आया? दहाई के अंक वाला हासिल है। दूसरे स्थान पर 1 हासिल लिख देंगे। अब 8 में 1 जोड़ दोगे हासिल वाला, तो ये हो गया 9। और 9 में कितना हमें जोड़ना है? अब 8 जोड़ना है। तो चलिए 8 जोड़ दीजिए। 8 लाइन खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। 9 में अब हमको 8 और जोड़ देना है। तो 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16 और 17, कितना हो गया? 17। तो इसको मैंने लिख दिया 17। इस 7 को लिखेंगे जोड़ के नीचे, और इस 1 को लिख देंगे अगली संख्या के ऊपर, 1 हासिल। ठीक है। अब 1 और ये 3 जोड़ लेंगे। 3 1 होता है 4, तो 4 हो गया।
अब इसमें कितना जोड़ना है हमको? केवल एक जोड़ना है, तो केवल एक लाइन जोड़ दोगे। 4 के बाद 1 5, कितना आ जाएगा? 5। तो 5 को हम लिख देंगे नीचे। यहाँ पे कोई दहाई वाली संख्या है नहीं, तो कोई हासिल नहीं, तो सिर्फ हमारा क्या है? 5। अब 4 में हमें 2 जोड़ना है, तो 4 और इसमें हमको एक लाइन और 2 लाइन जोड़ देना है। तो 4 के बाद 5 और ये 6, कितना हुआ? 6। इस 6 को हम लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से जोड़ना हम सीखेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। संख्या है 5843, इसको जोड़ना है 2180 से। 80 दोनों जोड़ने हैं। सबसे पहले है 3, 3 में जोड़ना है हमको 0, कोई भी अंक नहीं, तो क्या आ जाएगा? 3। ये हमारा इकाई था, ये दहाई है, ये सैकड़ा है और ये हजार है। तो इकाई में हमारा 3 आ गया। अब दहाई के अंकों को जोड़ेंगे, 4 और 8, तो 4 हो गया। 4 में हमको कितनी लाइनें खींचनी? 8 लाइनें। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइनें हो गई। तो चलिए बढ़ते हैं। 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना हो गया? 12। तो 12 हम लिखते कैसे हैं? ये हो गया 12। 12 में इकाई के अंक को लिखेंगे और दहाई वाला हमारा हासिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा 2 और हासिल वाले को लिख दिया यहाँ पे सैकड़े के ऊपर। ठीक है, अब इस 1 को और इस 8 को जोड़ दीजिए, तो 8 1 9 हो गया, 9 लिख दिया। और 9 में हमें कितना जोड़ना है? 1 जोड़ना है, तो 9 के बाद 1 हम जोड़ देंगे, तो 9 के बाद 1 10 हो गया, तो 10 ये लिख दिया 10, जिसमें से इकाई हमारा 0 है और दहाई हमारा 1 हासिल है। तो ये यहाँ पे 0 हो गया और इसको हम यहाँ पे हासिल लगा दिया। अब इस 5 में 1 जोड़ लेना है हासिल वाला, तो 5 1 6 हो गया और 6 में हमको कितना जोड़ना है? 2 जोड़ना है। तो 6 में हमको जोड़ने हैं 2 लाइनें, तो ये 2 लाइनें बन गई। 6 में 2 जोड़ते हैं, तो 6 के बाद 7 8, तो कितना आ गया? 8। तो इस 8 को हम लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से हम जोड़ना सीखेंगे, जोड़ के प्रश्न हल करेंगे ऐसे। अब देखिए 3 और 5, 3 और 5 कितने होते हैं? 3 में हमको 5 जोड़ देना है, 1 2 3 4 5, तो 3 के बाद 4 5 6 7 8, तो कितना हो गया? 8। तो 8 यहाँ लिख दीजिए इकाई के नीचे। अब दहाई वाले अंकों को जोड़िए, 4 में 8 जोड़िए, तो 4 में 8 जोड़ते हैं, 4 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। तो 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 11 और 12, कितने हो गए? 12 हो गए। तो 12 हम लिखेंगे कैसे? ये हुआ 12, 12 की 2 लिख देंगे और ये दहाई वाले अंकों को, ये हमारा हासिल है, इसको हम अगली संख्या पे लिख देंगे। तो ये हो गया 1 हासिल वाला। अब इस 1 को और इस 5 को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 6, और 6 में हमको 2 जोड़ना है, तो 6 में हमको 2 जोड़ना है, 1 2 लाइनें खींच लिया। 6 के बाद 7 और ये 8, तो कितना आया? 8। तो इस 8 को हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब कोई हासिल नहीं, तो 8 और 1 जोड़ देंगे, तो 8 1 9, तो ये हो गया 9। तो इस तरह से इन संख्याओं को हमने जोड़कर लिखा। अब देखिए चित्र में खाली स्थान भरो, तो हमें चित्र में खाली स्थान भरना है। संख्याएं हैं हमारी 765 और 407, इनको जोड़कर लिखना है, तो क्या आएगा? तो चलिए देख लीजिए यहाँ पे 7 6 5 4 0 7। तो चलिए देखिए इसको जोड़ना है, 7 5 12 की 2 हो गया, हासिल हमारा 1 हो गया। 6 1 7 और 7 को हम 7 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 ही होगा। अब
4 7 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 4 11 होता है। तो ये आ गया 11 1172। तो 72 में यहाँ पे इकाई के स्थान पे 2, सैकड़े के स्थान पर 1 और हजारवें स्थान पर 1। इस तरह से ये हम लोगों ने जोड़कर भर दिया। अगली संख्या है 699 और 580। इनको जोड़ना है तो 9 और 0 जोड़कर 9 हुआ। 8 और 9 जोड़कर कितना होगा? चलिए जोड़िए। 8 और 9 कितना होगा? 9 हो गया। 9 में हमको 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16 17। कितना हो गया? 17। तो 17 की 7 लिखेंगे। हासिल 1 यहाँ लिख देंगे। 6 1 7 और 7 5। 7 में 5 जोड़ेंगे। 7 में 1 2 3 4 5। तो 7 के बाद 8 9 10 11 12। कितना हो गया? 12। तो यहाँ हो गया 12। तो ये संख्या बनी हमारी 1279। तो हजारवें स्थान पे 1, सैकड़े के स्थान पर 2 लिखा है, दहाई के स्थान पर 7, इकाई के स्थान पर 9। तो इस तरह से ये खाली स्थान पूरा हुआ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है। नीचे बस के 2 टिकट हैं, उन पर लिखे मूल्यों को जोड़कर बताओ। तो देखिए बच्चों, पहला टिकट है जिस पे कितना मूल्य है? 209 रुपए। और दूसरे वाले में 321। तो 321 इनको हमें जोड़कर बताना है कितना होगा। तो जोड़कर चिन्ह लगाइए। 9 में 1 जोड़ोगे तो होगा 10, 10 की 0 और हासिल 1 यहाँ आ जाएगा। 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। तो 1 में फिर 2 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 3। अब 2 में जोड़ना है 3 को, तो 2 में 3 जोड़िए। 2 और 3 कितना होता है? 5। तो ये हो गया 530। तो इस तरह से दोनों का मूल्य जोड़ने पर क्या आया है? 530 रुपए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। एक स्कूल में 377 लड़के तथा 567 लड़कियां हैं। स्कूल में कुल कितने बच्चे हैं? तो चलिए बताइए बच्चों कि 377 लड़के और 567 लड़कियां हैं। तो दोनों की संख्याओं को जोड़ेंगे तो स्कूल के कुल बच्चे आ जाएंगे। तो चलिए देखिए, 377 इसमें जोड़ना है 567। तो इनको जोड़कर बताइए। 7 में हमको 7 जोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14। कितना हो गया? 14। 14 में से 4 लिख लेंगे और ये बचा हुआ 1 ये हासिल आ जाएगा। ठीक है। 7 1 इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 8। तो 8 लिख लिया। कितना जोड़ना है? 6 जोड़ने हैं। तो 1 2 3 4 5 6। तो 8 के बाद 9 10 11 12 13 14। फिर से 14 आ गया तो 14 लिखिए। 14 की 4 हो जाएगा और ये 1 हासिल में आ जाएगा। ठीक है। अब इस 3 और 1 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 4। तो 4 लिख लीजिए। और 4 में हमको कितना जोड़ना है? 5 जोड़ना है। तो 5 जोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5। तो 4 के बाद 5 6 7 8 9। तो कितना आया? 9। तो 9 यहाँ पे जोड़ दीजिए। तो अब आ गया हमारा स्कूल में कुल कितने बच्चे हैं। तो बताइए, स्कूल में उत्तर लिखोगे। स्कूल में कुल 944 बच्चे हैं। ठीक है बच्चों।
चलिए आगे देखिए। एक हलवाई की दुकान में 3409 पीले लड्डू तथा 5029 सफेद लड्डू हैं। बताओ दुकान में कुल कितने लड्डू हैं। तो चलिए देखिए। पीले लड्डू बराबर हो गए 3409। उसके बाद सफेद लड्डू कितने हो गए 5029। इनको हमें क्या करना है, जोड़कर बताना है कि कुल कितने लड्डू हैं। 9 में हम 9 जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितना हो गया 18। तो 18 की 8 लिखेंगे, ये 8 लिख दिया और 1 को यहाँ हासिल के ऊपर लिख दिया, दहाई के ऊपर हासिल लिख दिया। 1 और 0 1 होगा और 1 में 2 जोड़ दोगे तो 3 होगा, तो 3 हो गया। 4 में 0 जोड़ोगे तो कितना होगा 4 ही रहेगा। अब 3 में 5 जोड़ोगे तो इसको जोड़ के देख लीजिए, जो आ जाए उन्हें अपने मन से लिख लीजिए और जो बड़े हों उनको ऐसे अलग अलग करके 1 2 3 4 5। 3 के बाद 4 5 6 7 8, तो ये हो गया 8। तो यहाँ पे लिख दीजिए 8। तो दुकान में कुल कितने लड्डू हैं, तो उत्तर लिखेंगे कि दुकान में कुल 8438 लड्डू हैं। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारा 5वां प्रश्न। इस तरह से इनको हम जोड़कर लिखेंगे और फिर बताएंगे। बतख के पेट में छूटे अंकों को पूरा करो। तो चलिए बच्चों, आप लोगों को बताना है कि बतख के पेट में जो खाली स्थान है इनको भरना है। 713 255 इनको जोड़कर यहाँ लिखना है। तो 713 255 इनको जोड़ो। 3 और 5 कितना होता है 8। चलिए इसे जोड़ लीजिए। 3 में 1 2 3 4 5, 3 के बाद 4 5 6 7 8, तो कितना हो गया, ये हो गया हमारा 8। ठीक है। फिर 1 में 5 जोड़ना है, तो 1 में 5 जोड़ दीजिए। 1 हो गया इधर, 1 2 3 4 5, तो 5 जोड़ना है। तो 1 के बाद 2 3 4 5 6, तो कितना हो जाएगा 6। 6 यहाँ लिख देंगे। अब 7 है, 7 में 2 जोड़ना है, तो 7 में हमको 1 2 जोड़ देने हैं। तो 7 के बाद 8 और 9, कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पे लिख देंगे 9। तो जो संख्या यहाँ पे लिखी जाएगी 968। ठीक है बच्चों, इस तरह से एक और बता रहे हैं, तीसरे वाले को स्वयं करना है। पहले संख्या है 3567। यही संख्या है, ये हमारा इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है और ये हजार है। तो 3567, इसमें जोड़ना कितना है 1359। ठीक है, इनको जोड़िए। 7 और 9 जोड़िए। तो 7 में हमको 9 जोड़ना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना हो गया 16। तो 16 की 6 लिखेंगे, 1 हासिल आया वो यहाँ लिख देंगे। 6 और 1 7 हो गया हासिल जोड़कर, और 7 में हमको 5 जोड़ देना है। तो 7 में 1 2 3 4 5 जोड़ देना है। तो 7 में 7 के बाद 8 9 10 11 12, तो कितना हो जाएगा
12, तो 12 की 2 लिखेंगे और एक हासिल आ गया और तो हासिल लगा देंगे। 5 में एक हासिल जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6 और 6 में हमको जोड़ना है 3, तो 6 में हमको 3 जोड़ना है 1 2 3, ठीक है। 6 के बाद 7 8 9, तो कितना आ गया 9, तो 9 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है बच्चों। अब 3 में जोड़ना है 1, तो 3 के बाद 1 आता है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, तो इसमें क्या भरा जाएगा दूसरे प्रश्न में 4926, ठीक है। इसी प्रकार आप लोगों को जोड़ना है 5346 और 1578, इन दोनों को जोड़कर बताना है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे जोड़कर निशान लगा दिया करिए, ठीक। तो इस प्रश्न को आप लोग लगाएंगे। चलिए बच्चों, अब है आप लोगों के लिए प्रोजेक्ट कार्य। बच्चे अपने घर में पैकेट वाले सामान पर लिखे दामों को देखें और अपनी कॉपी पर लिखें। तो आप लोगों के यहाँ जो पैकेट आते हैं उन पर दाम देखिए, दाम लिखे होते हैं और उन दामों को अपनी कॉपी पर लिखिएगा। किन्हीं 5 सामान के दाम लिखें और जोड़कर बताएं कि उनका कुल मूल्य क्या हुआ। तो आप लोगों को उनमें से किन्हीं 5 सामानों के दाम लिखने हैं और फिर उनको जोड़ना है, जोड़कर बताना है कि उनका कुल मूल्य कितना है, ठीक है। अब है आगे, खाली पैकेट को भी काटकर, खाली पैकेट को भी काटकर जहां दाम लिखा हो अपनी प्रोजेक्ट कॉपी पर चिपकाएं। तो जो दाम लिखे हुए होते हैं किसी पैकेट पर, तो उस दाम वाले स्थान को आप लोगों को काटना है और अपने प्रोजेक्ट की कॉपी पर चिपकाना है, ठीक है बच्चों। तो ये काम आप लोगों का प्रोजेक्ट कार्य है, इसको सभी लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब यह पाठ हुआ आपका समाप्त। तो सभी बच्चे अब इस प्रश्नावली का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।